नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप। 1930 ईस्वी में ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें आकाशदीप शीर्ष कहानियों में गिनी जाती है। तो आइए इसके कहानी को विस्तार से करते हैं। ये कहानी का पहला भाग है। लगभग 7 हिस्सों में बटी हुई ये कहानी है। तो यहाँ पर जो पात्र हैं, सबसे पहले जो पात्र आता है वो कौन है? बंदी। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, यानी ढीले हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? रज्जू यानी रस्सी जो जुड़ी हुई है, पोत यानी जो समुद्री जहाज है उससे जुड़ी हुई रस्सी की बात कर रहे हैं। दूसरा कहता है हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया, यानी प्रसन्नता का बहुत ज्यादा भाव उसके हृदय में था। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर, तारक यानी तारे बिछे हुए थे, तारे जड़े हुए थे। किसमें? नीले आसमान में। और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रही थी, यानी कि जो आकाश का खालीपन था वहां पर समुद्र के ऊपर तेज हवा चल रही थी। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, यानी गति थी। नौका लहरों में विकल थी, व्याकुल थी। स्त्री स्त्रकता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तुरैया बजने लगा। तुरैया यानी आवाज, नाद होने लगा, आवाज आने लगी कि कोई संकट आ गया है। इस बात को सूचित करते हुए वहां पर शोर होने लगा या नाद बजने लगा, ध्वनि होने लगी। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा, उस रस्सी के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी, बंधी हुई थी। तारे ढंक गए क्योंकि आंधी आ गई थी। तरंगे उद्वेलित हुई। समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। वो आंधी कैसी लग रही थी? मानवीकरण किया गया है, पिशाचनी के समान लग रही थी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। दूसरे दृश्य में अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं और बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुधगुप्त? कदापि नहीं, कभी नहीं। जलदस्यु यानी समुद्री डाकू बुधगुप्त। तो यहाँ पर प्रमुख पात्र कौन है? बुधगुप्त है। और नायिका के रूप में कौन है? चंपा है। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया।
भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति यानी तेज गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दांतों में पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी, डर से और आश्चर्य से। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण कटी यानी कमर में डालकर प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजयी कृपाण हाथ में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी कि खुद के जीवन दान के लिए वो भिक्षु बन गया। बुधगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं, स्वामी हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुधगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप जाकर उसके क्षतों को अपनी संदिग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया जो उसके चोट लगी थी। बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाला द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वाणिकों का वहां प्राधान्य है, व्यापारियों का। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कमी न होगी। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, यानी पानी में डूबा हुआ एक पहाड़ी भाग है। सावधान न रहने से नाव टकराने का भय रहता है। तीसरे दृश्य में तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वाणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूं। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र में ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ, 1 महीना हुआ। मैं इस नील नभ के नीचे नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। यानी चंपा किसकी बंदी थी? जो वणिक है, व्यापारी है मणिभद्र, उसकी बंदी थी चंपा। मणिभद्र की नाव पर ही चंपा के पिता कार्य करते थे। माता की मृत्यु के बाद चंपा अपने पिता के साथ वही नाव पर ही रहने लगी। मैं भी ताम्रलिपित एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा उसे मैं देखने का, या जो दिशा निर्देश मुझे नहीं मिल रहा उसको मैं रहने दूंगी। वह जहां ले जाए, कि मेरा ईश्वर मेरा देवता जहां मुझे ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी, क्योंकि चारों ओर विस्तृत समुद्र था। इसमें उसकी आंखों में भी कोई उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा था। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे, कोई इच्छा उसकी आंखों में नहीं थी। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। यानी हत्या करने का व्यापार करने वाला जो दस्यु यानी डाकू था, जल दस्यु, वो भी उसे देखकर जैसे कांप गया। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित राग से सनी हुई संध्या थिरकने लगी। यानी शाम के समय जो संध्या थी उसका वातावरण का चित्रण है। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। कुंतल यानी केश, बाल। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका अपने आप में ही खोई हुई। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, और वह क्या थी? कोमलता। यानी उसके मन में कोमलता का भाव है, ये वो जान ही नहीं पाया था, लेकिन आज उसे कोमलता से परिचय हुआ। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के ध्वल नक्षत्र नील गगन में
झलमला रहे थे, यानी ठंडी रात में जो तारे हैं वो नीले आसमान में झिलमिल कर रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सोद पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़ा यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। जो दीप जलाकर उसको ऊपर ऊंचाई पर लटका दिया जाता है, आकाश में लटका दिया जाता है, वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हुए खुशी से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, यानी तारों के साथ झिलमिलाता हुआ दिखे, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फेर ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था, यानी जो पानी है वो सफेद रंग का चमक रहा था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार करके उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त है। जो उसने कंडील बांधा था उसका प्रतिबिंब, क्योंकि जल हिल रहा है, उसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, वो अस्त व्यस्त है। यहाँ पर जो सुंदरता का चित्रण किया गया है वो जल की उन लहरों का किया गया है जो वहां पर अपना एक अलग ही सौंदर्य बिखेर रही है। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल के मुख में शुद्र नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते थे। उसका चेहरा कैसा था? नील रंग, जैसे नीला आकाश होता है वैसे उसके चेहरे का रंग था, और उसके दांत जैसे शुद्ध नक्षत्र यानी सफेद चमकते हुए नक्षत्रों के समान उसके दांत दिख रहे थे। वह चंपा को रानी कहती बुधगुप्त की आज्ञा थी। बुधगुप्त ने उसे कहा था कि चंपा को क्या कहे, रानी कहे। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम देना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुधगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? शीर निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। जो विशाल जल सागर है, क्या वो कहती है कि उसकी प्रसन्नता के लिए क्या मैं आकाशदीप दासियों से जलवाऊं? लेकिन बुधगुप्त उसे इस बात के लिए मना करते हैं। हाँ, वह अभी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते हैं? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधिश्री चंपा रानी, यानी इस द्वीप की मालकिन कौन है? चंपा रानी है। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पुण्य लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुधगुप्त, तरी यानी नाव या नौका। उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की यानी तारों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं, रह सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो नाविक। उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है।
वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। एक मधुर याद है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। ये कारण किसको मानती है? बुधगुप्त को मानती है अपने पिता का कारण। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठाठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल नदी विचार में निमग्न था। पश्चिम का पथिक यानी पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला कौन था? डूबता हुआ सूर्य था। जल निधि यानी सागर भी ऐसे लगता था कि विचारों में गुम है। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था, व्याकुल था या उनसे अलग था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन यानी वस्त्र को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। जैसे ही दोनों बैठी, नाविक नौका से नीचे आ गया और जया नौका चलाने लगी। चंपा मुगुत सी समुद्र में उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास ने बुझी। पी सकूंगी? नहीं तो जैसे वेला ने चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं कि जैसे किनारे पर चोट खाकर समुद्र चिल्लाने लगता है, घोर गर्जना करने लगता है, तो क्या मैं भी उसी प्रकार रोदन करूं? या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं? चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। यह दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इतना घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नया राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल, देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वपन लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक सफुट हो उठा। जैसे मदिरा से सारा अतिरिक्त सिक्त हो गया, सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त को दोनों हाथ पकड़ लिए। वह एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से कृपाण निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र की हृदय बेतता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया? आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूं? फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तुमसे अपनी आंखें बंद करने लगी थी। तम से, अंधकार से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ यानी लंबा निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा चंपा। चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए, प्रकाशवान हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी।
चंपा जो द्वीप था उसके दूसरे भाग में। वह बहुत दूर तक जल सिंधु जल में निमग्न डूबी हुई थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शिविका रूढ़ यानी पालिका में आरूढ़ होकर बैठकर। शैल के कुंच शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वनमालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। वनमालाएं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है न? कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज से प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त। वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांतमणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी सी तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी है। निविड़तम यानी वीरान अंधकार में जहां एक नई रोशनी प्रस्फुटित हुई है। पशु बल धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी है, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजनारायणी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ। विभवों का सुख भोगने के लिए मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता व्याकुलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी। अन्वेषण यानी खोजूंगी, किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी
उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया, यानी जो चंपा थी वो भी काल के कठोर हाथों में समा गई। तो ये आकाशदीप कहानी है, दो प्रेमी हृदयों की कहानी है जो अलग अलग होकर भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इस कहानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं और इसकी तात्विक समीक्षा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।